हरे कृष्णा। हम लोग कई दिनों से श्रीमती राधा रानी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज भी हम श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान जी के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सभी लोग मेरे साथ मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। आज हम एक लीला के विषय में चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है श्री रूप गोस्वामी को राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो ये कथा है टेर कदम नामक स्थान की। आप में से कितने लोगों ने टेर कदम देखा है? टेर कदम नामक स्थान, रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए। टेर कदम स्थान कितने लोगों ने देखा है? सिर्फ पांच। सात लोग। बाकी लोगों ने टेर कदम नहीं देखा। तो इस बार आप चलना कार्तिक यात्रा में। ठीक है, मैं सब लोगों के हाथ नीचे कर रहा हूँ। आठ लोगों ने हाथ खड़े किए थे। तो नंदग्राम और यावट के बीच में एक स्थान है जिसका नाम है टेर कदम। यहां रहकर रूप गोस्वामी भजन किया करते थे। ये एक स्थान है जहां पे कदम का वृक्ष है और भगवान कृष्ण इस स्थान पे टेर लगाया करते थे। टेर लगाना मतलब होता है आवाज लगाना। हम्म। ये एक स्थान है जहां से गाय अपने अपने स्थानों को जाती थी। मतलब आप सोचिए 9 लाख गाय थी नंद महाराज की। तो जो उनका गायों को रखने का स्थान होगा वो भी बहुत बड़ा होगा। तो टेर कदम से आगे विभाजन हो जाता था, कौन गाय किस वाले शेड में जाएगी। हाँ, बहुत सारी गाय थी, रंगों के हिसाब से भी विभाजित थी। जैसे कि कारी, धौली, है ना, पीली, इस प्रकार से अलग अलग नाम थे ना। उन रंगों के हिसाब से वर्गीकरण था। और अलग अलग प्रकार की मृदंग मुखी,
बिना सींग वाली, और ऐसे ऐसे करके अलग अलग प्रकार के अ, गायों का वर्गीकरण था। तो कृष्ण भगवान कदम पर चढ़ जाते हैं और फिर वहां से गायों का नाम पुकारते हैं। और जिन गायों का नाम पुकारते सारी गायें पहले खड़ी हो जाती है एक स्थान पे। जिन गायों का नाम पुकारा जाता है वही गाय आगे आके अपने बाड़े में जाती है। इतना अनुशासन। तो ये टेर कदम नाम का स्थान था। हम्म। तो रूप गोस्वामी ने भजन करने के लिए स्थान को चुना। रूप गोस्वामी यहाँ भजन करते थे। तो एक बार रूप गोस्वामी से मिलने के लिए सनातन गोस्वामी आए। रूप गोस्वामी के बड़े भाई है सनातन गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी के मन में इच्छा हुई कि सनातन गोस्वामी को खीर खिलाई जाए। परंतु उनकी भजन कुटीर में तो खीर बनाने की कोई सामग्री नहीं थी। अब राधा रानी अपने शुद्ध भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करने में सदा तत्पर रहने वाली है। और रूप गोस्वामी के आंतरिक अभिलाषा को जान गई राधा रानी। सनातन गोस्वामी की सेवा करने की इस बात को राधा रानी जान गई। इसलिए वह अन्न अर्थात चावल, चीनी और दूध लेकर रूप गोस्वामी के कुटीर में गई। तो ये एक छोटी सी बालिका बन के गई और फिर वहां जाके बोली, हे गोस्वामी जी, आप सारा दिन अपने कुटीर में किस प्रकार भोजन करते हैं? आप मधुकरी करने क्यों नहीं गए? कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए खीर बनाने की आवश्यक सामग्री लेकर आई हूं। अब रूप गोस्वामी सोचने लगे कि वे खीर कैसे बनाएंगे। तो वो छोटी सी बालिका वो बोलती है, यदि आप चाहें तो मैं बहुत जल्दी खीर पका सकती हूँ। फिर थोड़ी देर में बहुत स्वादिष्ट खीर पका भी दी। रूप गोस्वामी की छोटी सी कुटीर उस खीर की सुगंध से भर गई। और खीर पकाने का अपना कार्य पूरा करने के बाद वो छोटी सी बालिका वहां से अदृश्य हो गई। रूप गोस्वामी अभी कुटीर से बाहर थे और वो कुटीर में खीर बना रही थी। तो ये सोचते हुए कि अब तक खीर बन चुकी होगी, रूप गोस्वामी जब कुटी में आए, जब खुशबू उनके नासिका में खुशबू गई और उन्होंने देखा कि अब शायद खीर बन गई है, तो जब कुटीर के अंदर गए तो देखा वो छोटी बालिका वहां नहीं थी, अदृश्य हो गई। फिर वे बड़े विस्मित हुए। अभी अभी तो इस कुटिया के अंदर खीर पका रही थी वो छोटी बालिका। अब देखा उन्होंने खीर बन चुकी है। तो खीर को उन्होंने भगवान गोविंद के लिए अर्पण किया। इसके बाद भोग अर्पण करने के बाद सनातन गोस्वामी जी को वो प्रसाद खिलाया सबसे पहले। जैसे ही सनातन गोस्वामी ने इस अप्राकृत अमृतमय खीर प्रसाद का आस्वादन किया, वैसे ही सनातन गोस्वामी आत्मविस्मृत हो गए और दिव्यानंद का अनुभव करने लगे। उन्होंने रूप गोस्वामी से पूछा, इतनी सुस्वादु खीर किसने बनाई? श्री रूप गोस्वामी विस्तृत रूप से वर्णन करने लगे कैसे एक गोप बालिका आई थी, सारी सामग्री लेकर आई और स्वयं अपने हाथ से खीर बनाकर कहीं चली गई। श्री सनातन गोस्वामी तुरंत समझ गए
कि उनकी आराध्या श्रीमती राधा रानी के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा ऐसी सुस्वादु खीर बनाना संभव नहीं हो सकता। उन्होंने मन में सोचा, श्री राधा रानी रूप गोस्वामी के लिए भोजन बनाने आए, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर उन्होंने रूप गोस्वामी को चेतावनी दी कि वो ऐसा फिर कभी ना करे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास चाहे जितना भी अधिक कार्य हो, तुम्हें मधुकरी के लिए अवश्य बाहर जाना चाहिए। क्योंकि तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए श्रीमती राधा रानी तुम्हारी सहायता करने तुम्हारे पास आई। यह उचित नहीं है कि कोमलांगी राधा ठकुरानी इतना दूर रास्ता चलकर आए और तुम्हारी सेवा करे। तो रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी पाद की इस निर्देश को, इस चेतावनी को बहुत गंभीरता से लिया कि दोबारा ऐसा मौका ना कभी हो कि राधा रानी को कष्ट करना पड़े। तो वैसे ही एक सनातन गोस्वामी जी के ऊपर भी एक बार राधा रानी ने कृपा की। कैसे? रूप गोस्वामी जी एक राधा स्तव की रचना कर रहे थे, राधा की प्रार्थना, जिसका नाम था श्री चतु पुष्पांजलि। तो उन्होंने राधा रानी के ऊपर प्रार्थना लिखी और उसके बाद अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी से चेक करवाया एक बार कि इसको एक बार देखें, इसमें कुछ त्रुटि तो नहीं है। श्री सनातन गोस्वामी ने राधा स्तव को पढ़ा और उन्हें एक वाक्य मिला उसमें, जिसमें रूप गोस्वामी ने राधा रानी की वेणी की उपमा सर्प के फन से की थी। कि राधा रानी की चोटी कैसी है? जैसे सर्प का फन हो। सनातन गोस्वामी को ये बात हजम नहीं हुई। तो राधा रानी की तुलना सर्प के फन से, ये उचित है या नहीं, इसके बारे में रूप गोस्वामी को टोके या नहीं टोके, इस संबंध में सनातन गोस्वामी दुविधा में थे। तो श्रावणी पूर्णिमा का दिन था। उस दिन श्री सनातन गोस्वामी राधा कुंड के तीर पर भजन कर रहे थे। सुंदर चांदनी से प्रकाशित रात्रि थी। पूर्ण ज्योत्सना से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो रही थी। भजन करते करते श्री सनातन गोस्वामी ने देखा कि निकट के कदम वृक्ष के डाल में एक झूलन लगा हुआ है। उस पर एक बालिका बैठी हुई है। हम्म। ये बालिका अत्यंत सुंदरी है और उसकी सहेलियां उसको झुला रही हैं। और बालिका ऐसे बैठी है कि सनातन गोस्वामी को उसका मुख नहीं दिख रहा, केवल पीठ दिखाई दे रही है। अब पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा रोशनी होती है चंद्रमा की। उस चंद्रमा की रोशनी में उनको दिखाई दिया कि बालिका के केश अत्यंत चमकदार, चिकने, रेशम जैसे पतले, वो भौरे के समान काले काले थे। उन बालों की बहुत सुंदर ढंग से चोटी बनी हुई थी, जो तरंग की तरह टेढ़े मेढ़े रूप में उसके पीठ पर लटकी हुई थी। तो सनातन गोस्वामी ने जब उनके ये केश वेणी को देखा, तो उनको काले सांप का भ्रम हो गया और वो जोर से चिल्लाए, अरे मूर्ख बालिका, तुम खेलने में इतना मग्न हो कि यह भी नहीं जानती कि एक काला सांप तुम्हारी पीठ पर चढ़ गया है। वो लड़की को सांप से बचाने के लिए तेजी से उसकी ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही लड़की के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कोई सांप नहीं था। वह तो बालिका की चोटी थी।
उनके दृष्टि भ्रम को देखकर सभी लड़कियां हंसने लगी, और सब हंस रही थी सनातन गोस्वामी की इस हरकत पर। और अचानक से ये सब के सब अचानक से गायब हो गए। वो बालिका, वो झूला, वो उनकी सहेलियां जो उनको झूला झुला रही थी, ये सब अदृश्य हो गया। फिर सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये बालिका श्रीमती राधा रानी के अतिरिक्त कोई दूसरी नहीं थी। अन्य सब लड़कियां उनकी सखियां थी। वे आश्चर्यचकित हो गए। उस लीला द्वारा उन्होंने अनुभव किया कि सर्प के फन के साथ राधा रानी की केश की तुलना जो रूप गोस्वामी ने की थी वो उचित है, क्योंकि स्वयं राधा रानी इस उपमा की यथार्थ प्रदर्शन करने के लिए उनके साथ राधा रानी ने ये लीला की। तो फिर सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को इस बात के लिए नहीं टोका। वो समझ गए कि हाँ। तो ये सनातन गोस्वामी ने इसके ऊपर सनातन गोस्वामी के ऊपर इस तरह से राधा रानी ने कृपा की। फिर एक और एक कथा है, सौभाग्यशालिनी सियारिन। सौभाग्यशालिनी सियारिन व्रज में राधा कुंड के निकट पश्चिम तरफ शिवखोर नामक एक स्थान है। एक बार एक सियारिन वहां से राधा कुंड में जल पीने के लिए आई। ब्रजवासी बच्चे खेलते हुए लाठी लेकर उस सियारिन को खदेड़ने लगे, उनको खदेड़ दिया। भयभीत होकर सियारिन छुपने के लिए बिल में घुस गई। फिर उन बच्चों ने कुछ लकड़ियां और तिनके बिल के प्रवेश द्वार पर रखकर आग लगा दी, और बेचारी सियारिन के पास उस प्रवेश द्वार के अतिरिक्त बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जब वह उस बिल से बाहर निकली तो उसके शरीर में आग लग गई और वो गंभीर रूप से जल गई। उसी समय राधा रानी सूर्य पूजा करने के लिए उसी रास्ते से जा रही थी। उनकी सखियां उस सैरन की अवस्था देखकर उन्हें बताती है कि एक सियारिन इस प्रकार से जल गई है। सियारिन की दुर्दशा सुनकर राधा रानी का हृदय दया से पिघल गया। करुण स्वर में राधा रानी बोली, हाय हाय, मेरे कुंड के तट पर इस सियारिन को इस तरह का कष्ट सहना पड़ रहा है, उसे जल्दी मेरे पास लाओ। सखियां उसे राधा रानी के पास ले आई। जैसे ही सियारिन ने राधा रानी को देखा, वो उनके चरण कमलों में गिरकर अत्यंत करुण भाव में रोने लगी। राधा रानी ने सियारिन के सिर पर धीरे से स्पर्श किया और मधुर वाक्यों से उसे शांत किया। इस प्रकार सियारिन का जीवन राधा रानी की कृपा से धन्य होगा। राधा रानी कितनी कृपालु है, इनके जैसा दयालु कहीं कोई नहीं है, जो सियारिन के ऊपर भी दया कर रही है। एक और लीला है। कृष्ण राधा रानी के वजन के बराबर मणि रत्न दान करते हैं। एक बार एक गरीब ब्राह्मण की एकमात्र कन्या विवाह के योग्य हो गई थी, परंतु उसके पास उपयुक्त दहेज देने के लिए धन नहीं था। इसलिए वो अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत तेज जुबान की थी, अर्थात ज्यादा बोलती थी। उसने अपने पति की भर्त्सना करके दहेज के लिए धन संग्रहार्थ भिक्षा मांगने के लिए उसको भेजा, और उपर्युक्त परिणाम में उपर्युक्त परिमाण में धन संग्रह किए बिना घर वापस आने के लिए मना कर दी। असहाय अवस्था में वो ब्राह्मण कृष्ण के पास गया। ब्राह्मण के शरणागति भाव को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए
उसी प्रसन्न मुद्रा में श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को तराजू के एक पलड़े पे बिठाया और राधा रानी के वजन के बराबर स्वर्ण और मणि रत्न उस ब्राह्मण को दान दिए। और एक और लीला है श्यामानंद प्रभु की। श्यामानंद प्रभु पर राधा रानी की कृपा। तो ये लीला बहुत भक्तों ने सुनी होगी। श्यामानंद जी को कैसे वो तिलक प्राप्त हुआ, उनका एक तिलक थोड़ा अलग है ना। श्यामानंद प्रभु मेदिनीपुर जिले में जन्म उनका हुआ था, जन्म ग्रहण किए थे। वे जन्म से ही गौरांग महाप्रभु के भक्त थे। उनका बचपन का नाम था दुखिया। दुखिया ने हृदय चैतन्य को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया। हृदय चैतन्य अंबिका कालना में रहते थे। उन्होंने अपने शिष्य दुखिया को एक नया नाम दिया। दीक्षा के बाद उनका नाम हुआ कृष्णदास। कृष्णदास बहुत मेधावी थे, इसलिए उनके गुरुदेव हृदय चैतन्य ने उन्हें श्री जीव गोस्वामी से दर्शन शास्त्र की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए वृंदावन उनको भेजा। कृष्णदास वृंदावन जाकर श्रीजीव गोस्वामी से भक्ति शास्त्र का अध्ययन करने लगे। हृदय चैतन्य कृष्णदास को एक पत्र लिखते हैं जिसमें यह आज्ञा दी कि वे जीव गोस्वामी के पूर्ण शरणागत होकर उनके उपदेशों को सब प्रकार से स्वीकार करें। श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर उनके पहले वृंदावन पहुंचकर षड गोस्वामियों के साथ भक्ति शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। श्रीनिवास आचार्य एवं नरोत्तम दास ठाकुर के सानिध्य में कृष्णदास सुखपूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। श्रीमद् भागवत से निरंतर भगवान की सेवामयी भक्ति की महिमा सुनते सुनते कृष्णदास के हृदय में किसी एकांत कुंज में श्री श्री राधा गोपीनाथ की सेवा करने की तीव्र लालसा हुई। उन्होंने श्री जीव गोस्वामी से अपनी उस अभिलाषा को व्यक्त किया तो उन्होंने उनको निर्देश दिया कि राधा रानी की कृपा प्राप्ति के लिए प्रतिदिन शेष रात्रि में कुंज में झाड़ू लगाया करो। संध्या काल में कृष्णदास श्री विग्रहों के सामने नृत्य कीर्तन करते हुए तीव्र भक्ति के साथ रोते रहते। शेष रात्रि में श्रीजीव गोस्वामी के आदेश से कुंज में झाड़ू लगाते। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए और बाद में उन्हें श्रीमती राधा रानी की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। एक दिन बहुत भोर में सुबह झाड़ू लगा रहे थे तो उसी कुंज प्रांगण में उन्हें एक नूपुर पायल पड़ा हुआ दिखाई दिया। बहुत खुशी के साथ उन्होंने उसे उठा लिया। जैसे ही उन्होंने उस नूपुर का स्पर्श किया वे हर्षातिरेक से भाव विहल हो गए। आनंद अश्रुओं को पूंछते हुए कभी छाती से लगाते, कभी उसे अपने सिर पर रखते, तो कभी उसके दिव्य सुगंध को सूंघने लगते। उसी समय राधा रानी को पता चला कि उनका एक नूपुर कहीं खो गया है। राधा रानी और उनकी सखियां प्रतिदिन कुंज में आते थे ना कृष्ण के साथ विहार करने के लिए। तो जब एक नूपुर कहीं खो गया तो अत्यंत उद्विग्न होकर उन्होंने ललिता देवी को नूपुर खोजने के लिए सेवा कुंज भेजा। जाओ और वहां जिस कुंज में हम अभी गए थे वहां पे नूपुर खोज के लेके आओ। ललिता देवी समझ गई कि राधा रानी कुछ विशेष लीला प्रकट करने के लिए अपना नूपुर स्वेच्छा से वहां छोड़ आई है। बिना किसी से कुछ कहे सेवा कुंज की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय लगभग सुबह हो चुकी थी। ललिता देवी एक साधारण दासी के वेश में कृष्णदास के सामने गई,
उन्होंने कृष्णदास से नूपुर के विषय में पूछा। कृष्णदास बोले, हाँ, मैं एक सुनहरा नूपुर म- मैंने एक सुनहरा नूपुर देखा है। मुझे ये नूपुर मिला है। क्या ये नूपुर तुम्हारा है? तो ललिता ने कहा, नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरी प्रिय सखी का है। कृष्णदास बोले, ये नूपुर यहां पर कैसे आया? ललिता कहने लगी कि मेरी सखी कल रात्रि में यहाँ फूल चुनने के लिए आई थी। अंधेरे में वो उसे यहाँ पे अंधेरे में ये गिर गया। तो कृष्णदास ने कहा, तो अपनी सखी से कहो कि यदि उनको ये नूपुर चाहिए तो उनको स्वयं यहाँ पे आना पड़ेगा। ललिता ने कहा कि वो एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार की बेटी है, अभी सवेरा हुआ है, संकोचवश हुआ इतना सुबह घर से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए उसने उसे खोजने के लिए मुझे भेजा है। कृष्णदास समझ गए कि कुछ तो रहस्य है इस घटना में। कैसे ये नूपुर में इतनी अच्छी खुशबू है? कैसे ये नूपुर को छूने मात्र से ही मुझे मेरे अंदर कृष्ण प्रेम की वृद्धि हो रही है? तो कुछ तो रहस्य की बात है। तो उन्होंने कहा, यह अत्यंत मूल्यवान नूपुर है, मैं ऐसे आपको नहीं दे सकता। आप जरा समझने का प्रयास कीजिए, अपनी सखी को यहाँ आकर नूपुर ले जाने के लिए बोलो। मैं नाप कर देखूंगा कि यह नूपुर उनके पाँव का है कि नहीं। ललिता देवी समझ गई कि वास्तव में ये सब राधा रानी की किसी नई लीला का लक्षण है। वो राधा रानी के पास लौट गई और जो कुछ कृष्णदास ने कहा था वो सब सुना दिया। फिर राधा रानी ललिता सखी के साथ सेवा कुंज में गई और कृष्णदास के पास जाकर राधा रानी अपना हाथ पसार कर कृष्णदास से नुपुर मांगने लगी। और कृष्णदास ने कहा, आपको देखकर वास्तव में ऐसा लगता है कि आप बड़े घर की बेटी है। यह कैसे संभव है कि आपका नुपुर यहाँ इस कुंज में पड़ा है? तो राधा रानी ने उत्तर दिया, कृष्णदास, यहाँ हमारा निकुंज मंदिर है, प्रति रात्रि मैं लीला करने के लिए यहाँ आती हूँ। महासंभ्रम व प्रेमानंद में विभोर होकर कृष्णदास बोले, अब मैं समझ गया कि आप अवश्य निकुंजेश्वरी हो। यदि यह सत्य है तो हे निकुंजेश्वरी, हे देवी, अपने सुंदर अप्राकृत स्वरूप का मुझे दर्शन दीजिए। इसी जीवन में आपका स्वरूप देखने की मेरी अभिलाषा को कृपा करके पूरा कीजिए। श्रीमती राधा रानी मुस्कुराते हुए बोली, अभी तक मेरे स्वरूप दर्शन करने के लिए तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि नहीं थी, किंतु अब मैं तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हें एक विशिष्ट आशीर्वाद दूंगी। और श्रीमती राधा रानी ने कृष्णदास के हाथ से नूपुर लेकर पहले उसे व्रजरज से स्पर्श करवाया, फिर उसे कृष्णदास के मस्तक पर रखकर बोली, कृष्णदास, तुम निष्कपट हृदय से एकाग्रता पूर्वक मेरे अत्यंत प्रिय निकुंज की सेवा में लगे रहते हो। इस प्रकार तुम्हारा हृदय कुंज की तरह पवित्र हो गया है। तुम्हारी शुद्ध सेवा के सूचक रूप में व्रज धूलि से अंकित यह तिलक सर्वदा तुम्हारे ललाट पर विद्यमान रहेगा। मेरी सेवा करके तुम किस प्रकार आनंद अनुभव करते हो, मैंने स्वयं उसे देखा है। तुमने अपनी निष्ठापूर्ण भक्ति द्वारा मुझे प्रसन्न किया है। मेरा नाम श्यामा है और तुमने अपनी सेवा से मुझे आनंद प्रदान किया। अतः आज से मैं तुम्हारा नया नाम देती हूँ और तुम्हारा नया नाम है श्यामानंद, यानी कि श्यामा को आनंद पहुंचाने वाले, राधा रानी को आनंद पहुंचाने वाले, ये उनका नाम मिला। पहले क्या था? कृष्णदास। और राधा रानी ने नया नाम क्या दिया? श्यामानंद। फिर ललिता सखी ने आगे आकर श्यामानंद को एक गुप्त मंत्र दिया। फिर उसने श्रीमती राधा रानी से वो बोले, हे सखी, हाँ,
तुम कृष्णदास पर कितनी कृपालु, तुमने कृष्णदास पर कितनी कृपा की। अब कृपा करके एक बार अपने स्वरूप का दर्शन इसे करा दीजिए। ललिता सखी अभी खुश होके राधा रानी को प्रेरित कर रही है कि आप इसको एक बार अपना दर्शन करा ही दीजिए, क्योंकि अभी तो वो रूप बदल के आ रही थी ना, वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं कराया था। तो अभी ललिता सखी राधा रानी को प्रेरित कर रही है, कह रही है यह इसकी उत्कट लालसा है, कृपा करके इसकी लालसा को पूर्ण करो। तब बिजली की क्षणिक चौंध के समान श्रीमती राधा रानी श्यामानंद को अपना स्वरूप दर्शन कराई। उस बिजली सदृश महाद्युतिमय चिन्मय रूप का दर्शन कर श्यामानंद मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय के बाद श्यामानंद पुनः होश में आए। वे तुरंत जीव गोस्वामी के पास गए और उनको सारी बात बताई। जीव गोस्वामी प्रसन्नता के साथ श्यामानंद को आलिंगन करने लगे और उसके बाद सारे ब्रजवासियों ने कृष्णदास की जगह श्यामानंद के नाम से पुकारने लगे। कृष्णदास के तिलक नाम, यहां तक कि उनके इष्ट मंत्र तक बदलने की सूचना अंबिका कालना में हृदय चैतन्य के पास पहुंच गई। हृदय चैतन्य उनके गुरु थे, उनके पास ये सूचना पहुंची कि आपका शिष्य जो आपने भेजा था वृंदावन, उसने अपना नाम भी बदल दिया। अभी उसका नाम होगा श्यामानंद। तिलक भी बदल दिया, जो आपका तिलक है वो तिलक नहीं है, अभी बीच में एक बिंदु लगाता है। बिंदु तो राधा रानी ने अंकित किया था। और इष्ट मंत्र भी बदल दिया। तो इष्ट मंत्र तो ललिता सखी ने बदला, उन्होंने उनको मंत्र दिया। उन्होंने कृष्णदास को तुरंत वापस आने का संदेश भेजा। श्यामानंद या कृष्णदास के तिलक नाम परिवर्तन व नए इष्ट मंत्र के जप को देखकर अत्यंत रुष्ट हो गए और उन्होंने कृष्णदास से इस प्रकार के व्यवहार का कारण पूछा कि क्यों तुमने अपने नाम को बदल दिया, क्यों अपना तिलक बदल दिया, क्यों जो मैंने मंत्र दिया था वो क्यों बदल दिया। कृष्णदास गुरु के प्रति अत्यंत विनीत व पूर्ण शरणागत थे। वे अपने गुरु के अलावा और किसी को नहीं जानते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उन्होंने उस अप्राकृत संपदा को गुरुदेव की कृपा बल से ही प्राप्त किया है। इस प्रकार सल शरणागत मनोभाव से कृष्णदास ने उत्तर दिया, हे पूज्यपाद गुरुदेव, ये सब कुछ आपकी कृपा का फल है। हृदय चैतन्य क्रोधित हो गए एवं अपने वस्त्र से कृष्णदास के ललाट का तिलक मिटाने का प्रयास किया, किंतु वो आश्चर्यचकित थे कि जितना अधिक रगड़ते तिलक उतना ही अधिक गहरा और स्पष्ट होता जाता। अब उस रात्रि को श्रीमती राधा रानी ने हृदय चैतन्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उन्होंने स्वयं कृष्णदास का नया नामकरण किया है और तिलक परिवर्तन किया है। राधा रानी की कृपा प्राप्त श्यामानंद को अतुल सौभाग्यशाली समझकर हृदय चैतन्य तुरंत उनके पास गए और प्रसन्न होकर हृदय से उनको गले लगाया। तो ऐसा हृदय चैतन्य को गलत फहमी हो गई थी, उनको लगा कि इन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा किया। लेकिन राधा रानी ने उनके स्वप्न में आके उनको बताया। तो ये श्यामानंद प्रभु के ऊपर राधा रानी की कृपा। तो ये बहुत अद्भुत ये कथा है। एक और कथा है, श्रीनिवास आचार्य श्री राधिका की नथनी ढूंढते हैं।
वो हम फिर कभी फिर करेंगे। आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।